राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा उपयोगी तथ्यों को तिथिवार देखते हैं। 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानी जाती है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी। इससे पहले रूस का जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता था। इस कैलेंडर में 10 ही महीने होते थे। तो अभी जिस हम कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अगला देखते हैं, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। WTO राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित संगठन है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करना है। साथ ही पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने में भी यह सहायक सिद्ध हुई है। राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका यह संगठन निभाता आया है। अगला देखते हैं, ये तिथिवार सारे घटनाक्रम हैं। अगला देखते हैं, 2 जनवरी 1954 को भारत के 2 नागरिक पुरस्कारों भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना हुई थी, जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जनवरी 1955 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जारी किया गया यह सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के लिए नागरिक सम्मान में दिया जाता है, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल इसमें शामिल हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 ही व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। पहले 3 थे, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को यह दिया गया था। भारत रत्न के लिए सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति को भेजी जाती है। अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2014 में पहली बार खेल क्षेत्र में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। अगला देखते हैं, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। भारत की वह पहली महिला शिक्षक थी। 3 तारीख को ही देखते हैं, 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रानी वेलु नच्चियार का जन्म हुआ था। अपने वैश्विक शक्ति के खिलाफ लड़ने वाली वह पहली वीरांगना थी। ब्रिटिश शासन का सक्रिय विरोध उन्होंने किया था। अगला देखते हैं, अगली डेट का 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुप्रे में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। वह महान शिक्षाविद और शोधकर्ता थे। उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए लिखने और पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया। यह प्रणाली ब्रेल लिपि के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। ब्रेल स्वयं 8 वर्ष की आयु में दृष्टिहीन हो गए थे। उनके जीवित रहते हुए शिक्षाविदों द्वारा उनकी पद्धति को मान्यता नहीं दी गई। भारत सरकार ने 2009 में लुई ब्रेल की जन्म जयंती पर उनको सम्मान देने के लिए डाक टिकट जो है वो जारी किया था। अगला देखते हैं, 5 जनवरी 1971 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया। यह मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। पहला एक दिवसीय मैच 40-40 ओवरों का खेला गया था और इस मैच के विजेता ऑस्ट्रेलिया था। इंग्लैंड ने 190 रन बनाए थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 191 रन बनाकर जीत लिया। पहला मैन ऑफ द मैच 82 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जॉन एड्रिच को दिया गया था। अगला देखते हैं, अगला ही 5 जनवरी 1880 को क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष का जन्म हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। वे आध्यात्मवादी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। 1960 में भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से अनुशीलन समिति का गठन उन्होंने किया था, जिसका उद्देश्य था खून के बदले खून। उनको अलीपुर बम कांड के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। अगला देखते हैं, 6 जनवरी 1885 को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निधन हुआ। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु की उपाधि उनको सम्मान में मिला था। उनका नाम हरिश्चंद्र था। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। अगला देखते हैं, 7 जनवरी 1990 को पहली बार दर्शकों के लिए
लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि इटली के पीसा शहर में निर्मित एक 8 मंजिला इमारत है, को बंद कर दिया गया। इस इमारत को 800 सालों में पहली बार गिरने की आशंका से बंद किया गया था। झुकी हुई मीनार का निर्माण 1173 में शुरू हुआ और 200 सालों में बनकर तैयार हुआ। सन 2001 में इसे फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया। अगला देखते हैं। 8 जनवरी 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। वह विश्व प्रसिद्ध भौतिक और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित थे। 90% वो विकलांग थे। अगला है 8 जनवरी को देखते हैं। 8 जनवरी 1961 को अल्जीरिया की स्वाधीनता को लेकर फ्रांस में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 75% अल्जीरियाई लोगों के द्वारा स्वाधीनता के पक्ष में मतदान किया गया। इसके उपरांत 1965 में अल्जीरिया को आज़ादी मिली। किससे? फ्रांस से। अगला देखते हैं। 9 जनवरी 2003 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 2015 तक यह प्रत्येक वर्ष मनाया गया है। 2016 से हर 2 साल में एक बार मनाने का निर्णय लिया गया। 9 जनवरी का दिन चुनाव 9 जनवरी का चुनाव जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे। अगला देखते हैं। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के पंजाब के रायपुर गांव में डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म हुआ था। वह महान जीव वैज्ञानिक थे। शोध कार्यों से दुनिया में भारत का उन्होंने मान बढ़ाया था। 1968 में नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। अनुवांशिक कोड की भाषा समझने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला देखते हैं। 10 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। अगस्त 1965 में 33,000 पाकिस्तानी सैनिकों का कश्मीर में अवैध घुसपैठ पाकिस्तान ने कराया था। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर दिया था। लगभग 1920 किलोमीटर पाकिस्तानी हिस्सों को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सितंबर 1965 में युद्ध के समाप्त होने की घोषणा हुई थी। अगला देखते हैं 10 जनवरी का। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ मतलब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना और युद्धों के कारणों को समाप्त करना था। 1945 में राष्ट्रसंघ के ढांचे और उद्देश्यों को कहाँ अपनाया गया? यूएन में अपनाया गया। 10 जनवरी का ही देखते हैं। 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच में मुख्य अंतर यह है कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया। तब से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता हो। धन्यवाद।